बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में घातांक पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं। हमने पूर्व की कक्षा में देखा था बच्चों कि ऋण 1 का घात अगर सम हो तो सम संख्या प्राप्त होती है, और यदि ऋण 1 का घात विषम संख्या हो तो हमको विषम संख्या प्राप्त होती है। और हमने कुछ उदाहरण को भी हल किए थे। आइए बच्चों शुरू करते हैं नए प्रश्न को साथ, भाग 2 और कक्षा आज की। बच्चों प्रश्न है, दोनों पक्षों को हल कर कथन की सत्यता की जाँच कीजिए। पहला प्रश्न है, ऋण 2 का घात 4 गुणित ऋण 2 का घात 2 बराबर ऋण 2 का घात 8 भागित ऋण 2 का घात 2। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ऋण 7 का घात 32 गुणित ऋण 7 का घात 32 बराबर 1। आइए बच्चों इनके कथन की सत्यता को हम जांचते हैं। पहला प्रश्न है, ऋण 2 का घात 4 गुणित ऋण 2 का घात 2 बराबर ऋण 2 का घात 8 भागित ऋण 2 का घात 2। तो हम चलते हैं बच्चों, यहाँ दो पक्ष दिया हुआ है, बराबर के पहले को बायां पक्ष बोलेंगे, बराबर के बाद वाले को दायां पक्ष बोलेंगे। तो हम चलेंगे बायां पक्ष की ओर, और बायां पक्ष क्या है बच्चों, ऋण 2 का घात 4 गुणित ऋण 2 का घात 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऋण 1 का गुणा अगर हम 2 से कर दें बच्चों तो ऋण 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणित 2 पूरे घात 2। अब ऋण 1 का भी घात 4 बार हो जाएगा बच्चों, 2 का भी घात 4 बार हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, ऋण 1 का भी घात 2 बार होगा और 2 का भी घात 2 बार हो जाएगा। ऋण 1 का घात सम संख्या बार है तो ये धन 1 प्राप्त हो जाएगा, बचा 2 का घात 4। ऋण 1 का घात सम संख्या बार है तो ये भी धन 1 हो जाएगा, बचा 2 का घात 2। अब यहाँ देखिए बच्चों, 2 का घात 4 और 2 का घात 2 लिखा है तो 2 का घात 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 2 का घात 6। ये तो था बायां पक्ष। अब चलते हैं बच्चों दाएं पक्ष की ओर। दाएं पक्ष दिया हुआ है, ऋण 2 का घात 8 भागित ऋण 2 का घात 2। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, ऋण 2 का घात 8 भागित को हम बटे के रूप में लिख देंगे ऋण 2 का घात 2। अब भाग होने से घातांक घट जाता है बच्चों, आप सब जानते हैं, अर्थात ऋण 2 का घात 8 ऋण 2 हो जाएगा। 8 ऋण क्या हो जाएगा 2, 8 में 2 घटा दीजिए बच्चों, ऋण 2 का घात 6 हो जाएगा। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणा 2 पूरे घात 6। ये अलग अलग तोड़ देंगे, ऋण 1 का भी घात 6 हो जाएगा बच्चों और 2 का भी घात 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, ऋण 1 का घात 6 होने से धन 1 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे धन 1 गुणित 2 का घात 6 लिखा हुआ है तो 2 का घात 6 लिख देंगे, और 1 से गुणा करेंगे तो हमको 2 का घात 6 ही प्राप्त होगा। अब देख रहे होंगे बच्चों कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान आंसर आया है। बाएं पक्ष में भी 2 का घात 6 प्राप्त हुआ था और दाएं पक्ष में भी 2 का घात 6 प्राप्त हुआ है। तब हम कहेंगे अतः कथन क्या है बच्चों, सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। तो इस तरह से हमने सत्यता की जांच कर ली है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कथन सत्य है अथवा असत्य। प्रश्न दूसरा प्रश्न है बच्चों, ऋण 7 का घात 32 भागित ऋण 7 का घात 32 बराबर 1। ये दूसरा प्रश्न हमको दिया हुआ है। हम चलेंगे बाएं पक्ष की ओर। सबसे पहले हम बाएं पक्ष को देखेंगे। बाएं पक्ष में लिखा हुआ है बच्चों, ऋण 7 का घात 32 भागित ऋण 7 का घात 32। अब भागित है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, ऋण 7 का घात 32 बटे ऋण 7 का घात 32। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, भाग होने से घातांक घट जाता है। घातांक क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा 32 ऋण 32। 32 में 32 घटा दीजिए तो हमको प्राप्त हो जाएगा 0। कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 0। और हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है बच्चों, यदि किसी भी घन संख्या का घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो हमको मिल गया 1 जो दायां पक्ष में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा यह भी कथन सत्य है और हमने जांच लिया। बच्चों अभी तक हमने प्राकृतिक संख्याओं एवं पूर्णांकों के घातांकों पर ही विचार किया है, किंतु उनके स्थान पर यदि परिमेय संख्या हो तब क्या होगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए परिमेय संख्या 5/7 का घात 4 दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे बच्चों, 4 बार दिया है तो इसे हम 4 बार लिख लेंगे इस प्रकार से, 5/7 5/7 5/7। ये हम 4 बार इसको लिख लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि 5 भी 4 बार आया है, 7 भी 4 बार आया है, अर्थात हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। मान लीजिए संख्या है तो धनात्मक परिमेय संख्या थी, मान लीजिए ऋणात्मक में होता तब कैसे करते।
ऋण 4/3 पूरे घात अगर मान लीजिए 6 है, तब हम इसे कैसे लिखेंगे? जैसे कि आपको बताया गया है पूर्व में, ऋण 1 गुणित 4/3 पूरे का घात हो जाएगा 6, अर्थात ऋण 1 का भी घात 6 हो जाएगा और 4/3 का भी घात 6 हो जाएगा। अब ऋण 1 का घात देखेंगे बच्चों, सम है या विषम, जैसे कि बताया गया आप लोगों को, सम संख्या है तो ऋण 1 का हो जाएगा धन 1। 4/3 का घात 6 लिखा है, अर्थात 4 का भी घात 6 होगा बच्चों और 3 का भी घात 6 होगा और 1 से गुणा होने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा अगर ये प्रश्न है तो। अब आइए देखते हैं बच्चों कुछ प्रश्नों को और सरल करते हैं। बच्चों प्रश्न है, निम्न को सरल कीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, 5/7 पूरे का घात 4 गुणित 7/5 पूरे का घात 2। दूसरा प्रश्न है, ऋण 2/9 पूरे का घात ऋण 4 गुणित 9/2 पूरे का घात 2। तीसरा प्रश्न है बच्चों, 3/4 पूरे का घात 3 गुणित 3/4 पूरे का घात ऋण 5। आइए इसको सरल करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, 5/7 पूरे का घात 4 गुणित 7/5 पूरे का घात 2, ये हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, एक तरफ 5/7 लिखा है जबकि गुणा की दूसरी तरफ 7/5 लिखा है। संख्या में केवल परिवर्तन इतना है कि अंश को हर और हर को अंश के रूप में लिखा गया है। यदि हम इसको ऐसे कर दें बच्चों, 7/5 कर दें तो इसका घात धनात्मक का ऋणात्मक हो जाएगा। ये हमने पूर्व की कक्षा में इस नियम को पढ़ा है। अब गुणा होने से घातांक क्या हो जाता है बच्चों? जुड़ जाता है। घातांक अगर जुड़ता है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा बच्चों, ऋण 4 धन 2। अब ऋण 4 है धन 2 है बच्चों, तो ऋण 4 में 2 घटा दीजिए आपको, तो आपको मिलेगा बच्चों ऋण 4 में 2 घटा देने से ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? ऋण 2। अब संख्या का घातांक ऋण में है तो अगर हम अंश को हर और हर को अंश में लिख दें तो उसका घातांक धनात्मक हो जाता है, अर्थात 7/5 को अगर हम 5/7 लिख दें तो उसका घात हो जाएगा धनात्मक में धन 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, 5/7 2 बार लिखा हुआ है तो 5×5 = 25 हो जाएगा और 7 का घात 2 बार, 7×7 = 49 और ये 25/49 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी में देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, ऋण 2/9 पूरे का घात ऋण 4 गुणित 9/2 पूरे का घात धन 2। अब यहाँ देख रहे होंगे बच्चों, घात ऋणात्मक है और अगर इसको हम अंश को हर और हर को अंश कर दें तो घात धनात्मक हो जाता है। ये घातांक के नियम में हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है, कक्षा 7वीं में पढ़ा है। तो इस तरह से हो जाएगा, ऋण 9/2 पूरे घात धन 4 हो जाएगा, 9/2 पूरे घात 2। अब चूंकि यहाँ पर ऋण है बच्चों तो हम इसको लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 9/2 पूरे का, ऋण 1 गुणित 9/2 पूरे घात हो जाएगा 4 गुणित 9/2 पूरे घात हो जाएगा 2। अब यहाँ ऋण 1 का भी घात 4 हो जाएगा बच्चों और 9/2 का भी घात 4 हो जाएगा। इस तरह से 9/2 का घात 2 दिया हुआ है पहले से ही। अब ऋण 1 का हम सम संख्या दिया हुआ है घात, तो वो हो जाएगा धन 1 गुणित 9/2 का घात 4 गुणित 9/2 का घात 2। अब यहाँ देख रहे होंगे बच्चों, गुणा होने से घातांक जुड़ता है, जब आधार समान हो तो 9/2 का घात हो जाएगा 4 धन 2। 4 धन 2 मतलब कितना हो गया बच्चों? 9/2 का घात 4 और 2 हो जाएगा 6 और ये हमारा आंसर है। आप चाहें तो 9 का 6 बार गुणा करके और 2 का 6 बार गुणा करके भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं, पर बड़ी संख्या प्राप्त होगी इसलिए आप आंसर इस रूप में लिख सकते हैं। अगला इसी में प्रश्न था बच्चों तीसरा प्रश्न था 3/4 पूरे का घात 3, 3/4 पूरे का घात 3 गुणा 3/4 पूरे का घात ऋण 5, ये इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ भी वही परिवर्तन करेंगे बच्चों, पहले वाले को वैसे ही यथावत रहने दें, दूसरे वाले को अगर अंश को हर और हर को अंश कर दें, अगर हम इस तरह से लिख दें तब ये घात जो है धनात्मक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इसको इस तरह से ना लिखकर हम ऐसा सरल तरीके से लिखते हैं। कैसे? 3/4 पूरे घात 3 गुणा 3/4 पूरे घात ऋण 5 लिखा हुआ। अब यहाँ देख रहे होंगे दोनों का आधार समान है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, गुणा होने से घातांक जुड़ जाता वाला फार्मूला लगा देंगे, अर्थात ये इस तरह से जुड़ जाएगा।
अब यहाँ देखेंगे बच्चों 5 में ऋणात्मक है, 3 धनात्मक है, तो 5 में 3 घटा दीजिए, तो हमको 5 में 3 घटाने से प्राप्त होगा ऋण 2। अब यहाँ इसको हर को अंश और अंश को हर में बदल देते हैं। अगर हम इसको 4/3 लिखेंगे बच्चों, तो ये ऋणात्मक घात वाला जो संख्या है वो हो जाएगा धनात्मक घात, अर्थात 4/3 पूरे घात हो जाएगा धन 2। अब 4 का भी 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 का 2 बार गुणा करेंगे 3 × 3 तो अर्थात 3 × 9, तो इस तरह से हमारा 16/9 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों फिर मिलेंगे एक नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।